पटना में ओवर स्पीडिंग राइडिंग पर लगेगा लगाम। पटना के 8 प्रमुख जगहों पर लगे ऑटोमेटिक कैमरे। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। बाइकर्स गैंग का उत्पात देखकर यातायात विभाग की नई पहल शुरू हुई है, जिसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आएगी और इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे। राजधानी पटना में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। शहर की 8 प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ओवर स्पीडिंग पकड़ने वाले हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। अब यदि कोई वाहन चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से गाड़ी चलाता है तो ऑटोमेटिक चालान जारी कर दिया जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां जो है ये कैमरे लगाए गए हैं। शिवपुरी मरीन ड्राइव, सभ्यता द्वार के पास, एलसीटी घाट, न्यू बाईपास, अटल पथ, लालजी टोला, लालू नगर, दीघा गोलंबर, एम्स गोलंबर और हज भवन के पास। ट्रैफिक एसपी के अनुसार इन स्थानों पर स्पीड मॉनिटरिंग कैमरे 24 घंटे निगरानी करेंगे। कैमरे वाहन की गति के साथ नंबर प्लेट और स्कैन कर ऑटोमेटिक चालान जनरेट करेंगे। देखिए ट्रैफिक एसपी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जो बाइकर्स हैं उनके खिलाफ तो जो सुसंगत धारा है बीएनएस की, उसके अंदर हम लोगों ने बाइक्स भी जब्त की हैं और काफ़ी लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। साथ ही साथ जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं और उसके अंदर तेज़ गति से और लापरवाही से चलाते हैं, उनके खिलाफ भी हमारी जो इंटरसेप्टर मशीन्स हैं, जो इंटरसेप्टर गन्स हैं, वो सब जगह पे लगी होती हैं। वहाँ से उनके ऊपर ओवर स्पीडिंग का चालान भी किया जाता है। पिछले 1 महीने में लगभग 2250 गाड़ियों के ऊपर 45 लाख रुपये का चालान हम लोगों ने इन ऐसे लोगों के ऊपर किया है। उसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए लगभग 8 जगह पर, अटल पथ और गंगा पथ पे 8 जगह पर जो स्पीड डिटेक्शन कैमराज हैं वो भी अब लगा दिए गए हैं। उसके अंदर साथ में एक डिजिटल बोर्ड भी लगा है ताकि जो लोग हैं उन लोगों को भी अपनी गति लगातार दिखती रहे। ये 8 जगह हैं: एलसीटी घाट, दीघा गोलंबर, शिवपुरी, मरीन ड्राइव सभ्यता द्वार के पास, न्यू बाईपास, अटल पथ, हज भवन के पास और लालजी टोला। इन 8 जगह पे ये स्पीड डिटेक्शन कैमराज लगे हैं, जहां पर ऑटोमेटेड चालान सिस्टम की जो कार्रवाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आपके माध्यम से सभी लोगों को हम ये भी सूचना देना चाहेंगे कि जेपी गंगा पथ पे और अटल पथ पे दोनों जगह पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। उसके अंदर केवल 5% का एग्जम्पशन होता है। 5% का एग्जम्पशन का मतलब है कि 83 तक मैक्सिमम आपकी जो गाड़ी है वो यदि रहेगी तो आपको चालान से छूट है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा तेज़ गति में यदि आप गाड़ी चलाते हैं, अगर वो 83 से 84 भी होता है तो आपका चालान उसके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और आपके खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई की जाती है। तो सभी लोगों से यही अपील है कि चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी रूल्स का पालन करिए और तेज़ गति में वाहन ना चलाएँ। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल एक्सीडेंट की घटना पूरा हमारा इसके अंदर विश्वास है कि एक्सीडेंट की घटनाएं कम होंगी। जो भी एनफोर्समेंट किया जाता है पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, वो इसी सोच से किया जाता है कि आपके जो सफ़र है उसको सुरक्षित बनाया जाए। वो हमारा जो चालान कलेक्ट करना या चालान करना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भाई आप लोगों के जो रूट है, आप लोगों का जो सुविधा है सफ़र के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके अंदर कम से कम एक्सीडेंट हो। तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि यह चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर संबंधित वाहन स्वामी के पते पर भेजा जाएगा या ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ट्रैफिक एसपी ने यह भी बताया कि राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। विशेष रूप से युवा बाइकर्स द्वारा की जाने वाली रेस ड्राइविंग को रोकने के लिए यह निगरानी अत्यंत जरूरी मानी जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं। नियमों का उल्लंघन पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में लगभग 2250 गाड़ी पर करीब 45 लाख रुपए का चालान किया गया है और पटना पुलिस लगातार जो है ट्रैफिक नियम को लागू करने के लिए कोशिश कर रही है और इसी के तहत यह कदम उठाए गए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।